हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज आईएसएस ईडीयू के सीए फाउंडेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीए फाउंडेशन का पेपर 3 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके सिलेबस के बारे में। और जो आईसीएआई की नई स्कीम आई है उसमें क्या अपडेशन हुआ है, सिलेबस में क्या चेंज आया है, और थोड़ा सा चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि वो क्या चैप्टर के अंदर है और उसका क्या वेटेज रहने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं शुरुआत करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट से, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पेपर 3 आपका होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि आपके पास जो पहला पार्ट होता है वो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स का। और ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट हमारे पास में आता है, ये हमारा जो पार्ट है ये होता है 40 मार्क्स का। सेकंड पार्ट जो हमारा इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर रहता है वो हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग का। और लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट हमारे पास में आता है, ये हमारा जो पार्ट है ये होता है 20 मार्क्स का। और तीसरा जो पार्ट होता है वो इसके अंदर हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है ये भी आपका रहता है 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और इसमें पहला सेक्शन 40 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन 20 मार्क्स का और तीसरा सेक्शन 40 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल अगर हम देखें तो वो 100 मार्क्स हमारे बन जाते हैं। तो ये 3 सेक्शन में आपको पढ़ना है और पेपर भी जब आपको मिलेगा तो वो 3 सेक्शन में ही मिलेगा। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले सेक्शन से, बिजनेस मैथमेटिक्स के साथ। तो अगर हम बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें तो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो होता है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास में आता है इक्वेशंस। और तीसरा जो चैप्टर है वो हमारा होता है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये 3 चैप्टर की अगर हम बात करें, ये तीनों चैप्टर पहले सेक्शन में लाई करते हैं। और पहला जो सेक्शन है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो बिजनेस मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में आपको ये 3 चैप्टर शुरुआत में मिलेंगे। और ये आपके जो पेपर आएगा उसका सेक्शन 1 होगा। यानी कि ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये मिलकर सेक्शन 1 को क्रिएट करते हैं। और इन तीनों चैप्टर्स की अगर हम वेटेज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये अपने पर्टिकुलर सेक्शन में जो वेटेज रखते हैं वो वेटेज है 20 to 30% का। यानी कि जैसे अगर आपका टोटल हम कहें कि 40 मार्क्स का पहला सेक्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स, तो उसमें लगभग आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आएंगे। और वो जो 40 क्वेश्चंस में से 20 या 30% आप उसका अगर लेते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स से मिलाकर आपको अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात करें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम जो चैप्टर है इसके अंदर आपको बहुत सिंपल से टॉपिक्स होते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम जो इस चैप्टर का नाम है वही मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। इनके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होता है और ये बहुत बेसिक टॉपिक्स होते हैं, इन पर ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड चैप्टर रिलेट करता है इक्वेशंस पे। इक्वेशंस जो चैप्टर होता है वो आपका उसमें आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है। तो ये सेकंड जो चैप्टर आपका है इसमें हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ देखनी होती है। और तीसरा जो चैप्टर होता है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का होता है, तो इसमें हम इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और ये हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका इनइक्वालिटीज़ अगर हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वो हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर जो हमारा आता है ये भी बिजनेस, चैप्टर नंबर 4 जो आता है ये भी आपका बिजनेस मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में ही लाई करता है। अब इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले जो सिलेबस आपका हुआ करता था उसमें इसका नाम पहले हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो आपका यहाँ पर चैप्टर है इसका पहले नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है उसमें इस चैप्टर में
जो नेम है इसका वो चेंज कर दिया गया है, और अब इस चैप्टर का जो नेम है वो हो गया है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा पेपर है उसके सेक्शन 2 को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी सेक्शन 2 में आपका ये पूरा चैप्टर आएगा, और इसका जो वेटेज है वो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसका 30 to 40% वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इससे 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चंस अगर हम कहें तो वो आपको मिलते हैं। तो इस चैप्टर का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, और इस चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना होगा वो आपको पढ़ना होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे, और इन्हीं पे बेस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें, अगला जो चैप्टर हमारे पास आता है ये भी लाई करता है चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर हमारा होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये चैप्टर भी आपका लाई करता है बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन में। फिर दूसरा चैप्टर आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बाद जो आपका 6th चैप्टर है, और तीसरा जो चैप्टर इसके बाद आता है वो है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये 3 चैप्टर 5, 6, 7 जो चैप्टर हैं आपके, ये तीनों लाई करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन में, और इनके साथ एक चैप्टर और है जो कि चैप्टर 8 है, और ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चारों चैप्टर मिलकर आपका पेपर का, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है उसका सेक्शन 3 बनाते हैं, और उसमें भी जो बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन है उसका 30 to 50% का वेटेज ये कैरी करते हैं। तो 30 to 50% की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका ये अगर 4 चैप्टर हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो इन चारों चैप्टर से आपको कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस इन चारों चैप्टर से आपको मिलेंगे, इन चारों चैप्टर को मिला के, और ये सेक्शन 3 पूरे पेपर का कवर करते हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की अगर बात करते हैं तो ये चैप्टर आपका, इसमें परम्यूटेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। इन पे बेस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का ये चैप्टर रहता है। सेकंड चैप्टर हमारा फिर इस 3rd सेक्शन की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अंदर आपको सीक्वेंस, सीरीज, एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनका सम निकालना, इनका एनेट टर्म निकालना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सेट्स क्या होते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, फिर सेट से हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन कैसे हमको एवेल्युएट करने हैं, फंक्शंस डिफरेंट टाइप के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ हमको इसके अंदर पढ़नी है। और अब जो न्यू स्कीम आई है उसमें इस चैप्टर 7 के अंदर एक और एडिशन हुआ है, वो एडिशन है आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का। तो ये अगर आप देखेंगे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ये एक आपको नया टॉपिक इसमें दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कि लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स को एवेल्युएट कैसे करा जाता है, उनको सॉल्व कैसे करा जाता है, और लिमिट्स के थ्रू कॉन्टिन्यूटी चेक करी जाती है किसी फंक्शन की। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर पढ़नी है, और ये लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एक नया टॉपिक अभी ऐड हुआ है, जो अभी न्यू स्कीम आई है आईसीएआई की, उसमें इसको ऐड करा गया है, पहले ये टॉपिक नहीं होता था। अगला जो चैप्टर हमारे पास में है वो है हमारा चैप्टर 8, या हम कहें तो ये सेक्शन 3 का 4th चैप्टर है, और इसके अंदर हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और डिफरेंशिएशन में डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसी तरह इंटीग्रेशन के डिफरेंट फार्मूलाज, उनको सॉल्व करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको इस चैप्टर में पढ़नी होंगी, चैप्टर 8 में। फिलहाल इसमें कोई बहुत इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, ये चैप्टर वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये 8 चैप्टर जो अभी हमने डिस्कस करे, ये पहला सेक्शन आपका इस सब्जेक्ट का पेपर 3 का कवर करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। और अगर हम बात करें तो ये जो पहला सेक्शन है, इस सेक्शन से टोटल 40 मार्क्स का पेपर में आपको कंटेंट मिलेगा, या हम कहें तो 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला जो सेक्शन हमारे पास में आता है वो हमारा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको 20 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो होता है ये आपको
20 मार्क्स का मिलेगा और इसके अंदर ये 4 चैप्टर्स कवर होते हैं और ये पूरे पेपर का सेक्शन 4 भी बनाते हैं। यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। तो इनमें आपको 20 to 30% का इस सेक्शन का जो वेटेज है वो आपको मिलेगा। यानी अगर हम कहें तो इन चारों चैप्टर से, जैसा कि मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन आता ही 20 मार्क्स का है, तो इन चारों चैप्टर से आपको मिलाकर 20 क्वेश्चंस ही मिलने हैं, क्योंकि 20 to 30% का इस पर्टिकुलर सेक्शन में हर चैप्टर का वेटेज है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग अराउंड 5 क्वेश्चंस जो है वो हर चैप्टर से आपको मिलेंगे। और इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से बेस्ड हैं, जैसे नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। अब तीसरा और आखिरी सेक्शन जो हमारा ये पेपर 3 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारा जो तीसरा या आखिरी सेक्शन आता है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन है हमारे पास में, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी 40 मार्क्स का आता है और इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे अब हम इसमें अगर बात करें तो आपका इस सेक्शन का, स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन का पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और ये चैप्टर नंबर 13 है पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद इस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के बाद अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 14 और ये इस स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट का सेकंड चैप्टर है। तो ये दो चैप्टर मिलके आपका जो पेपर आएगा उस पेपर का 5th सेक्शन क्रिएट करते हैं, या ये कह सकते हैं सिलेबस का ये 5th सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो आता है, इसमें हमको मेनली पढ़ना होता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसमें कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफ्स हैं, उनके बारे में देखना होगा। और इसमें अब एक चीज़ नई ऐड हुई है और वो नई चीज़ क्या ऐड हुई है वो है ये यूनिट 2 सैम्पलिंग। ये जो सेकंड यूनिट है ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सैम्पलिंग वाला जो पार्ट है ये पहले नहीं हुआ करता था और इसमें आपको सैम्पलिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी नई जो आपकी जो न्यू स्कीम आई है, ये उस न्यू स्कीम में आपको सैम्पलिंग वाला पार्ट अब ऐड हुआ है, तो ये एडिशनल इसमें अब पढ़ना है। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला चैप्टर है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। और ये जो चैप्टर आपके पास में है, इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जैसे ये मीन है, मीडियन है, मोड है, मीन। उसके बाद फिर डिस्पर्जन के टेक्निक्स आ जाते हैं जिसमें मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, इनसे रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो आपको देखने होंगे। और इन दो चैप्टर की बात करें तो इनका अपने पर्टिकुलर सेक्शन में, यानी स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में वेटेज रहेगा 45 to 50% का। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों चैप्टर को मिला के आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको मिलाकर यहाँ पर 15 to 20 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो चैप्टर है अगर हम बात करें तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, खुद इस चैप्टर से ही लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं। और जो ये पहला वाला चैप्टर है इसमें चैप्टर 13, इससे आपको अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास में आता है वो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर 15 है और स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो चैप्टर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपका मिलकर बनाते हैं सेक्शन 6। और इन दोनों चैप्टर से आपको जो वेटेज मिलेगा वो 25 to 30% का वेटेज यहाँ पर मिलेगा, यानी कि लगभग 10 to 12 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको मिलेंगे। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होता है, इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये दो चैप्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी लॉजिकल चैप्टर्स भी हैं ये भी, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है वो हमारा होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो आपके पूरे पेपर का 7th सेक्शन है। और ये जो कोरिलेशन रिग्रेशन वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। इसका भी जो वेटेज है 10 to 15% का रहेगा। यानी इसमें अगर हम बात करें तो जनरली जो देखा गया है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करें कि ये एक अच्छा चैप्टर है, इसको एक इम्पॉर्टेंट मानते हुए आपको प्रिपेयर करना है। अब कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिफरेंट कोरिलेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन मेथड हो गया, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, और रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनको देखना होता है। तो ये सब इस चैप्टर में हमको कवर करना होता है। अब लास्ट चैप्टर जो आता है वो हमारे पास आता है इंडेक्स नंबर। ये आपके पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, और आपका स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन का भी लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 18 इंडेक्स नंबर्स। ये जो चैप्टर होता है इसका भी 10 to 15% का वेटेज है। यानी अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से भी आपको लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। और ये आपके पेपर का सेक्शन 8th क्रिएट करता है, या सेक्शन 8th में लाई करता है। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होता है इंडेक्स नंबर के बारे में, और जो भी आपका इंडेक्स नंबर हैं उनके डिफरेंट क्या मेथड्स हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ये हमें इसमें पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसमें अब कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं नई, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो न्यू स्कीम में इसके अंदर भी एडिशन हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो वो जो एडिशन इस चैप्टर के अंदर हुआ है वो हुआ है बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई। इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर्स हैं इनमें हमें इस जो आपने अभी देखा कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके किस तरह से वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, और टोटल आपके जो सेक्शंस हैं, आपका पूरा सब्जेक्ट जो डिवाइडेड है वो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, और तीसरा सेक्शन है आपका स्टैटिस्टिक्स, वो भी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा सिलेबस इस तरह से टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से भी हमारे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो इस तरह से टोटल 8 सेक्शन आपको चैप्टर वाइज मिलते हैं, और इन जनरल आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं कि कौन से चैप्टर किस कैटेगरी में लाई करते हैं। वो स्टैट्स के चैप्टर हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, या रीजनिंग के चैप्टर हैं। बाकी आपके अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो वो उस तरह से आपको वेटेज भी दिया हुआ है कि किन चैप्टर्स का कितना वेटेज एग्जाम में रहेगा। तो ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम का, हमको किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। तो उसके बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।